साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 362 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों पहुंचे हैं पंडित चंद्रीलाल शर्मा गवर्नमेंट PG कॉलेज करनाल सेक्टर 14 में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे पंडित चंद्रीलाल शर्मा की जो मूर्ति है वो स्थापित की गई है। और आज जो है बरसी है पंडित चंद्रीलाल शर्मा की, और यहाँ पहुँचे हैं उनके सुपुत्र कुलदीप शर्मा पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पे जो समर्थक हैं, पंडित चंद्रीलाल शर्मा के समर्थक हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं कुलदीप शर्मा के, वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। आप देख सकते हैं अभी जो है पूर्व विधानसभा स्पीकर जो है कुलदीप शर्मा वो पुष्प अर्पित करेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे पंडित चंद्रीलाल शर्मा की जो प्रतिमा यहाँ लगी हुई है उसके चरणों में। आप देख सकते हैं पहुँच चुके हैं चरणों में पंडित चंद्रीलाल शर्मा की जो प्रतिमा यहाँ लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो मूर्ति है वो भी लगाई गई है। अभी जो है पुष्प अर्पित करेंगे, उससे पूर्व जो है यहाँ जो समर्थक उमड़े हैं उनके साथ जो है मिल रहे हैं, उनसे गले लगा रहे हैं उनको। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भीड़, और अभी आप देख सकते हैं हाथ जोड़कर नमन किया है कुलदीप शर्मा ने, पूर्व विधानसभा स्पीकर हरियाणा। आप देख सकते हैं, और अभी आप देख सकते हैं कि पुष्प अर्पित कर रहे हैं। जो हमारे सरकार की है अभी त्रिलोचन सिंह जी बोल रहे हैं। फोटो नहीं आ रही, कोई बात जो हमेशा हमेशा के लिए हमें याद रहेंगे। पंडित चंद्रीलाल जी ने अपने कार्यकाल में बहुत से ऐसे कार्य कराए जो दुनिया तो याद रखेगी, करनाल के लोग याद रखेंगे। साफ सुथरी छवि के मालिक, ईमानदारी के प्रतीक, जिनको आज तक पुष्प वर्षा की गई है। अभी आप देख सकते हैं हाथ जोड़े हुए हैं कुलदीप शर्मा। इन सब के अत्यंत निकटम थे। करनाल की जनता का उन्होंने काफी समय तक अगुवाई की। अगुवाई के दौरान उन्होंने बहुत सारे ऐसे नेक कार्य कराए जो करनाल को बहुत बड़ी देन है। सभी साथी बारी से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जहाँ स्थान मिले वहाँ बैठते रहे। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सबसे पहले मैं निवेदन करूँगा हमारे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अशोक राणा जी हमारे बीच में आए। शुरू हो चुका है, जो समर्थक यहाँ उपस्थित हुए हैं सिर्फ 5-7 साथी उनके द्वारा जो पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं, सभी की तरफ से हो जाएगा। आप देख सकते हैं कुलदीप शर्मा, अपने अशोक राणा जी, रघुवीर संधू गुरोंडा यहाँ पहुँचे हुए हैं, वो भी जो है पुष्प अर्पित कर रहे हैं। अशोक राणा जी आप देख सकते हैं अशोक राणा है, और त्रिलोचन सिंह अभी बोल ही रहे हैं, आपने सुना है। सभी साथी कृपया बैठ जाएं। करनाल के लोग आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ समर्थकों की भीड़ उमड़ी हुई है श्रद्धांजलि देने के लिए। पुण्यतिथि है पंडित चंद्रीलाल शर्मा। आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पे जो प्रतिमा स्थापित की गई है, इसके चारों तरफ यहाँ पे जो है समर्थक जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं पप्पू लाठर यहाँ पहुँचे हुए हैं। काफ़ी भीड़ यहाँ पे समर्थकों की आप देख सकते हैं। जो एक देश के बहुत जाने माने नेता रहे
जिनका देश के अंदर एक अपना राजनीति में, चाहे वो ईमानदारी हो, चाहे राजनीति निष्ठा से करने की बात हो, सर्वश्रेष्ठ स्थान रहा है। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। आज बड़े भाई कुलदीप शर्मा जी, पूर्व स्पीकर, हमारे असंध से विधायक भाई शमशेर गोगी जी, बड़े भाई प्रदीप शर्मा जी और तमाम हमारे कांग्रेस पार्टी के करनाल पानीपत के जो मेन साथी हैं जो यहाँ बैठे हैं, उन सब की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, और भाई आज के जो युवा पीढ़ी है, मैं तो यही कहूँगा कि पंडित चरणजी लाल जी की जीवनी पढ़ के उनसे राजनीतिक प्रेरणा लेनी चाहिए और जिस चीज़ को लेकर उन्होंने राजनीति में एक अच्छी पहचान देश को दी है, उसके लिए हमें अग्रसर होना चाहिए। एक बार फिर मैं पंडित जी के चरणों में नमन करता हूं और पूजनीय पंडित चरणजी लाल जी की 11वीं पुण्यतिथि है और हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। देखो, मैं तो ज़्यादा लंबी बात नहीं जानता। पंडित जी पक्के कांग्रेसी थे और अगर उनको यहाँ जितने लोग हाजिर हैं, मैं आपसे ही कह सकता हूँ, जो बाहर नहीं आए उनसे तो मैं कह नहीं सकता, आप बता दियो। अगर पंडित जी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो अपने को अपनी जात और धर्म कांग्रेस मानना पड़ेगा। अगर इससे बाहर निकलते हैं हम तो समझ लो फिर पंडित जी के आगे फूल चढ़ाने का भी कोई फायदा नहीं। उनका जो संदेश है, जैसे वो काम करते थे, अगर उसको प्रेरणा से काम करना है तो फिर कांग्रेस का बिगड़ता भी कुछ नहीं अगर आप उस तरीके से काम करोगे। हमारा तो रौला यहाँ है भी हम कांग्रेसी तो नाम के हैं, बाकी सारा सौदा जात पात में और धर्म में है। इससे बाहर निकल के अपने सब कुछ, धर्म भी और जाति भी कांग्रेस है। देखो, टिकटें तो उतनी ही है जितनी है, उसके आगे तो बढ़ नहीं सकती। जब बढ़ जाएंगी फिर देख लेंगे। वो तो एक को ही मिलेगी ना, एमपी की भी एक को मिलेगी जितने एमएलए के 5 हल्के हैं, 5 को ही मिलेगी। गाहक तो 100 हैं। तो भाई मैं तो पंडित जी को अपनी तरफ से ये श्रद्धांजलि देते हुए आप सबको विश्वास दिला सकता हूँ कि ना मैंने कभी जात की और धर्म की राजनीति की है, कांग्रेसी के तौर पे काम किया है और उसी का फल है कि बुढ़ापे में सूद बैठ गया। और आपसे भी मैं यही कहता हूँ भी संयम रखना बहुत जरूरी है, जल्दबाजी ना करो और अपनी जात और धर्म अगर कांग्रेसी समझ लोगे, कभी ना कभी जोड़ी भरी जाएगी। और मैं पंडित जी को दोबारा आप सब लोगों की तरफ से, पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनका आशीर्वाद हमारे सिर पे बने रहे। जहां भी वो हैं वहीं से उनका आशीर्वाद बने रहे। जय हिंद, जय भारत। बस एक नारे से सबकी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित हो चुके हैं। हमारे बीच में पूर्व स्पीकर भाई कुलदीप शर्मा जी जी के पुण्यतिथि पर इस प्रार्थना सभा में उपस्थित कोई भी साथी 2 मिनट के लिए, राजेंद्र जी रुकिए, एक संदेश देना है मैंने। पंजाबी जी 1 मिनट। पंडित जी की पुण्यतिथि पर इस प्रार्थना सभा में उपस्थित आदरणीय मेरे सभी साथियों और बहनों, आप सब लोग वो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जो पंडित चरणजी लाल जी को उतना ही जानते थे जितना मैं पिता के रूप में जानता हूँ। उनका एक अपना व्यक्तित्व था, उनकी एक अपनी बात थी। ठीक कह रहे थे गोगी के, अगर पंडित चरणजी लाल जी की जैसी राजनीति रही है, अगर वैसी राजनीति अगर आ जाए इस देश में तो बहुत से कष्टों का निवारण कांग्रेस का भी हो जाएगा और देश का भी हो जाएगा। लोगों के प्रति प्रतिबद्धता से जीवन को जीना पंडित जी से कोई सीख सकता था।
ईमानदारी, स्पष्टवादिता, किसी से न दबना, चाहे कोई कितना ही बड़ा नेता हो, उन्होंने अपनी बात जरूर कहनी थी। ये बातें कई बार क्या होता है, हम अपने नेता को खुश करने के लिए गलत बात कह देते हैं। और सुंदरकांड में लिखा है, मित्र, वैद्य, सचिव और नारी जब अपनी हित को और प्रसन्नता को ध्यान में रख के राजा खुश हो जाएगा, मेरा हित हो जाएगा, जब इस प्रकार की सलाह देने लग जाएं तो ऐसे राज्य का शीघ्र विनाश हो जाया करता है। ये सुंदरकांड में लिखा हुआ नीति वचन है जो कहा गया है। इसलिए पंडित चिरंजीलाल जी 6-7 कितनी बार बने वो बात नहीं है, लेकिन जितने दिन जिए स्वाभिमान से, स्पष्टवादिता से और ईमानदारी से। ऐसी राजनीति अगर इस देश में आए, ऐसे बहुत मौके आए मेरे सामने भी जहां हम भी नोट कमा के और अपने, लेकिन पंडित जी की तस्वीर दिखाई देती है। हमने कभी अपने जीवन में ऐसा काम नहीं करेंगे। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप हर साल आते हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। मैं कल रात ही शिमला में से लौटा हूं, सरकार बनाकर, और सरकार बनी है। आप सबको सरकार की बधाई भी देता हूं। हिमाचल की ठंडी हवाएं हरियाणा में भी आएंगी और उस हवा का असर यहां भी दिखाई देगा। एक बात मैं ये ना समझेंगे कोई इसको चमचागिरी की कैटेगरी में रख रहे हैं, अपनी अपनी बात होती है। भाई, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का इसलिए विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि इस कॉलेज का नाम, जो हरियाणा का सबसे बड़ा कॉलेज है, उन्होंने मेरे पिताजी के नाम पर रखा, जिससे उनकी स्मृति बनी रही। बहुत धन्यवाद उनका। तो आप सबका बहुत धन्यवाद। बहुत लंबी बात नहीं। सभी कांग्रेस के प्रमुख नेता यहाँ पर हैं इस जिले के, जो नहीं हैं उनको संदेश हम देंगे। और मैसेज ये है कि राहुल जी आ रहे हैं। अभी ये फैसला नहीं हो पा रहा है कि वो पानीपत से आएंगे कि करनाल से आएंगे। दोनों परिस्थितियां बनी हुई हैं। कल ही मेरी बात हुई थी दिल्ली, और अभी ये फाइनल नहीं हुआ है। तो हम पानीपत घरौंडा का रूट देख रहे थे, और वो उनके जो सेक्रेटरी आए थे वो भी देख गए थे, लेकिन उसमें अब डेट का और उसका कुछ ना कुछ अभी फाइनलाइजेशन होना बाकी। तो इसी संदर्भ में मैं अपने सभी कांग्रेस के प्रमुख साथी और कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं, मैंने शमशेर जी से भी किया और वो भी आएंगे, कि 14 तारीख यानी कि परसों बुधवार को सुबह 10:30 बजे हम जाट धर्मशाला में राहुल गांधी जी की भारत छोड़ो यात्रा की नीति निर्धारण के लिए, रूट निर्धारण करने के लिए किसको क्या जिम्मेदारी है, उसके लिए एकत्रित होंगे। मैं इस जिले में कोऑर्डिनेटर के रूप में पार्टी ने लगाया हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है आप सबको सूचित करना, आप सबको निमंत्रित करना। आना ना आना तो हर आदमी के अपने हाथ में है, लेकिन ये अत्यंत महत्वपूर्ण मीटिंग है। किस प्रकार से हम पब्लिसिटी करेंगे, किस प्रकार से हल्का वाइज पॉइंट्स दिए जाएंगे। हम ये चाहेंगे कि मुस्लिम समुदाय उनका स्वागत करे, हम ये चाहेंगे सिख समुदाय उनका अलग से स्वागत करे, हम ये चाहेंगे कि हमारे जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, कश्यप समाज के लोग हैं या बैकवर्ड वर्ग से संबंधित लोग हैं, वो उनसे मिले। हम ये चाहेंगे कि वाल्मीकि समाज के लोग पंडित जी से उनसे राहुल जी से मिले, जैसे राहुल जी बड़े खुश हुए वाल्मीकि समाज के लोग उनसे मिले और अपनी समस्याएं। हम चाहते हैं कि रिटायर्ड कर्मचारी उनसे मिले, हम चाहते हैं रिटायर्ड फौजी उनसे मिले, हम चाहते हैं अध्यापक, प्रोफेसर्स, पढ़े लिखे लोग मिले, डॉक्टर्स मिले, हम चाहते हैं कि व्यापारी मिले, आड़ती मिले, हम चाहते हैं चावल के उत्पादक और चावल किसान मिले, बेरोजगार
लोग बहुत हैं। हम ये चाहते हैं कि जहां से वो आए उस रूट पर इस सारी नीति के निर्धारण के लिए भाई कैसे होर्डिंग लगने हैं। अभी स्टेट मीटिंग है, स्टेट में हो सकता है सारी स्टेट एक ही आ जाए, भाई यही लगाना है आपने, ठीक है, उसमें आप अपनी फोटो ऐड कर सकते। इस प्रकार की कुछ बातें डिस्कस करने के लिए मैं वहाँ जब हम डिस्कशन करेंगे तो जिस साथी के पास फोन ना आए, जो मैंने पहचान लिए देख लिए, भाई आपके पास फोन नहीं आएगा। 14 तारीख को 10:30 बजे जाट धर्मशाला करनाल में, बुधवार को 10:30 बजे 14 तारीख राहुल गांधी जी की भारत छोड़ो यात्रा के कार्यक्रम के निर्धारण के लिए मेरी कोऑर्डिनेटर की जरूरी ड्यूटी जरूर है, लेकिन मैं कोई खुदा नहीं हूँ, सर्वे सर्वा नहीं हूँ। सबकी जिम्मेवारी, सबको बराबर के बांट के काम को और महत्व को सबको मैं जानता हूँ। हम सबने काम करना है, तो इसलिए कोई ये ना कहे कि मुझे संदेश नहीं मिला। जो यहाँ नहीं है हम कोशिश करेंगे उनको संदेश दें। पेपर में भी आज मेरी इसकी त्रिलोचन जी की जिम्मेवारी लगा रहा हूँ। व्हाट्सएप मैसेजेस भी हम सबको भेज देंगे, कार्यकर्ताओं को, प्रमुख नेताओं को। और आज ही अखबार में आप इस चीज को आज और कल रिपीट करें और सबको मैसेज करें। एक रविदास सभा को मैंने भूल गया था, रविदास सभा को, फकीर चंद वाल्मीकि जी को, वाल्मीकि सभा के लिए जोगेंद्र वाल्मीकि जी को। तो इस प्रकार से जो हमारा और भी विस्तारित हो सकता है। मैं बहुत समाजों की बात नहीं कह पा रहा हूँ या अभी, क्योंकि पूरी मीटिंग होगी तो सारी बात करेंगे उसमें। तो इसलिए 14 तारीख को 10:30 बजे, मदन जी, 14 तारीख को 10:30 बजे जाट धर्मशाला, दिन बुधवार, परसों हमारे साथियों को एकत्रित होना है। 1 घंटा 1.5 घंटा मीटिंग करके हम वहां से अपने अपनी तैयारियों में लग जाएंगे। और क्योंकि अभी डेट फाइनल नहीं हुई है, जाट धर्मशाला सेक्टर 12 में है, कोर्ट्स के बिल्कुल पीछे है। किसी और को ना पता हो तो इतना बड़ा भवन है, किसी थोड़ा सा पूछने में बात चलेगी। मेरी बात नाजिम भी खड़ा है और उधर और भी साथी खड़े हैं। मैं अपने अपने समुदाय की ड्यूटी लगाने का काम, जीतराम जी हैं, मदन हैं, ये सतपाल कश्यप हैं, और बहुत लोग सोच सकते हैं भाई क्या हो सकता है। साथियों, पंडित चरणजीलाल शर्मा की पुण्यतिथि और यहाँ पर अभी आपने सुना उनके सुपुत्र पूर्व विधानसभा स्पीकर हरियाणा कुलदीप शर्मा जी को 2 मुख्य बात उन्होंने कही है। एक तो हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस सरकार आई है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि हिमाचल की ये ठंडी हवा हरियाणा में भी पहुंचेगी, अर्थात जो है हरियाणा में भी 2024 में वो कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये उनके भाव रहे हैं। और दूसरा, जो भारत जोड़ो यात्रा करनाल में पहुंचेगी उसको लेकर 14 जो दिसंबर है जाट भवन में एक मीटिंग का आयोजन होना है, उसको लेकर भी उन्होंने बात कही है। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।